जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, बहुत बड़ा, और इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही। चुपचाप, जैसे कि जो बड़े गेम होते हैं वो चुपचाप ही खेले जाते हैं। ये भी बहुत एक बड़ा विशाल गेम है जो भारत ने खेल दिया अपनी नेबरहुड में। अब मैं आपको बताता हूं करा क्या। देखिए, मिस्टर जेपी सिंह हैं, और जेपी सिंह साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, भारत के। ये पहुंचते हैं अफगानिस्तान। अच्छा, ये आप ये लगा लीजिए कि ये जो अफगानिस्तान गए हैं ना, ये जब से तालिबान वहां पे आया है और तालिबान ने काबुल पे कब्जा करा है, उसके बाद इतना बड़ा इंडियन डेलीगेशन काबुल नहीं गया। जेपी सिंह साहब पहुंचे और जेपी सिंह साहब ने दो चार चीजें डिस्कस करी। पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाता हूं, अतीत में ले जाता हूं। भारत ने $3 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे करी है और 500 बड़े और छोटे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में करे हैं तालिबान के आने से पहले। आवाम को बहुत फर्क पड़ा इससे। वहां पे स्कूल बनाए, वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी पार्लियामेंट बनाई, सड़कें बनाई, एक छोटा डैम भी बनाया, कई सारी चीजें ऐसी बनाई जिससे कि आम अफगान बड़े खुश हैं। भारत की इन्वेस्टमेंट का, या भारत जब मदद करता है ना, उसका एक अलग सिग्नेचर ट्यून है जो कि चाइना से अलग है। चाइना आपकी मदद करेगा, गुर्दा कलेजी सामने रखवा लेगा टेबल पे। भारत ऐसा नहीं करता। तो चाइना से हो सकता है लोग डरें, हो सकता है चाइना से थोड़ा सा हड़कें, लेकिन चीन को कोई प्यार नहीं करता। भारत के लिए अफगानिस्तान में बहुत प्यार है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। दोस्तों, इनकी मीटिंग हुई। अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उनका नाम है अब्दुल कहर बल्खी, और इन्होंने बोला कि टुडे द एमईए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, मिस्टर जेपी सिंह कॉल्ड ऑन आईईए, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान पे उन्होंने कॉल ऑन करा, यानी कि मीटिंग करी। और उनकी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वहां के अफगानिस्तान के, जिनका नाम है मलावी आमिर खान मुत्ताकी, उनसे उनकी मीटिंग हुई और इन डेप्थ डिस्कशन हुए बायलैटरल अफगानिस्तान इंडिया ताल्लुकात पे, इकोनॉमिक और ट्रांजिट मैटर्स पे। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको यह पता होगा कि चीन ने बोला कि हम यहां पे अपना एक फुटप्रिंट बढ़ाएंगे अफगानिस्तान में। ये 2 महीने पहले की खबर है। भारत भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के चक्कर में है वहां पे। भारत ने, ये मैं मैप पे आपको क्यों समझा रहा हूं, समझने वाली बात है। आपको पता है कि ईरान जो है वो एक शिया देश है, और भारत में भी कई शिया हैं, और बड़े बड़े टॉप पोजीशंस पे, बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पे, सीनियर पोजीशंस पे भारत में शिया मुसलमान इस वक्त हैं विराजमान। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो पूरा सेंट्रल एशिया वाला मैटर है ना, और जो अफगानिस्तान का मैटर है, अगर आपको यहां पे घुसना है समुद्र के रास्ते, तो फिर आपके पास 2 ही सूरतें बचती हैं, 2 ही आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन ईरान है, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। ईरान के ऊपर तो दुनिया भर के लोगों ने वो लगा रखे हैं, बंदिशें लगा रखी हैं, सैंक्शंस लगा रखे हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो दुनिया ईरान जाने से डरती है, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएंगे, राइट। तो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से जाते हैं तो पाकिस्तान का दोस्तों पोर्ट है यहां पे, ये कराची है। कराची में इनका पोर्ट है बिन कासिम, ठीक है। एक इनका यहां पे बलूचिस्तान में भी पोर्ट है, राइट। इसका नाम है ग्वादर। ग्वादर का डब्बा गोल हो गया है, ग्वादर का पूरा डब्बा गोल हो गया। पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं कि गेम चेंजर है, कुछ नहीं, इसका डब्बा गोल हो गया। लेकिन ग्वादर से ज्यादा दूर नहीं, बहुत कम दूर, यहां पे तकरीबन इंडिया ने एक पोर्ट बनाया है ईरान में दोस्तों, और इस पोर्ट का नाम है चाबहार। यह भी आपको स्टोरी पता है, लेकिन जो स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूं, स्टोरी यह है कि भारत ने अफगान तालिबान को यह ऑफर कर दिया है कि आप चाबहार का इस्तेमाल करो। इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, आज हम इसके ऊपर छोटा मोटा डिस्कशन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस चीज को ध्यान से आप यहां पे देखिएगा। ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, यानी कि अफगानिस्तान का कोई भी बॉर्डर एरिया समुद्र से नहीं लगता है। अगर आप ऊपर देखिए, यहां पे तजाकिस्तान है, यहां पे उज्बेकिस्तान है, यहां पे तुर्कमेनिस्तान है, यहां पे ईरान है, यहां पे पाकिस्तान है, और ये वखान कॉरिडोर है, इसके थ्रू चाइना है। यानी कि 6-7 मुल्कों से अफगानिस्तान घिरा है, और अफगानिस्तान का कोई और तरीका नहीं है कि वो समुद्र के रास्ते आए, है ही नहीं तरीका। लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहानी खत्म हो गई। प्लस वहां पे सिविल वॉर रह चुका है काफी दशकों से, प्लस वहां पे तालिबान है जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो अफगानिस्तान के पास एक प्रॉब्लम नहीं, 10 प्रॉब्लम है। बीच में आता है भारत। चाइना का यहां पे कोई पोर्ट नहीं है। चाइना सिर्फ यहां पे एक ग्वादर की बात करता है चाइना, और पूरे ग्वादर को शहर को बसाने के लिए
चाइना तैयार है, लेकिन यहां पे चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं बलोचिस्तान में। बलोच कहते हैं चोर हैं चाइनीज, वो तो सच बात कहते हैं, चाइनीज तो हैं ही चोर। तो यहां पे बलोच जो हैं वो लगातार दमादम मस्त कलंदर खेल रहे हैं उनके साथ। यहां पे इंडिया अफगानों को कहता है कि भाई तुम्हें भी तो बिजनेस करना है ना दुनिया से, तुम्हें नहीं करना बिजनेस? अगर तुम्हें करना है बिजनेस, अगर तुम्हें अपना सामान दुनिया भर में भेजना है तो समुद्र के रास्ते भेजोगे, दैट इज द एक्सेप्टेड रूट। अगर तुम्हें समुद्र के रास्ते भेजना है तो पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही तुम्हारी नहीं बनती। तुमने पाकिस्तान का डेली बैंड बजा रखा है और पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, यह भारत ने कन्विंस कर दिया अफगान तालिबान को। वो ये कह रहे हैं कि आज तुम भरोसा करोगे ना पाकिस्तान के ऊपर, कल पाकिस्तान इस भरोसे का फायदा उठाएगा और पाकिस्तान आर्म ट्विस्ट करेगा तुम्हें। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। तालिबान कहती है यार आप क्या बता रहे हो, हमें पता है सगे किसी के नहीं है, हमें पता है यार पाकिस्तान के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में हमें सब कुछ पता है, दुनिया के सामने जा रही है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यहां पे गेम ये है कि अफगान तालिबान के अंडर पूरा का पूरा अफगानिस्तान है और यहां के लोग दोस्तों क्या करेंगे कि दे विल नाउ यूज दिस चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया का पोर्ट है। पूरे लोग यहां से आएंगे और यहां से बिजनेस करेंगे और फिर दुनिया भर में आपको यहां से कहीं ले जाना है, आपको अफ्रीका भेजना है, आपको सामान भारत भेजना है, आपको सामान नीचे मालदीव्स, क्योंकि यहां पे भी काफी चीजें ना, ड्राई फ्रूट्स हैं, 10 चीजें हैं जो अफगानिस्तान में होती हैं, जो अफगानी चाहते हैं कि बाहर भेजें, लेकिन पाकिस्तान हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये चंगुल तोड़ दिया अब दोस्तों। लेकिन सोचिए आप, ईरान के ऊपर तो इतनी बंदिशें हैं, इतने सैंक्शंस हैं, लेकिन अगर कल ईरान का मैटर दुनिया के साथ थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है, राइट, और फिर से अमेरिका को या किसी और देश को जाना पड़े यहां पे सेंट्रल एशिया, या जाना पड़े अफगानिस्तान, तो आपको क्या लगता है, क्या वो पाकिस्तान से जाएंगे या वो ईरान से जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में तो इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, ये सब दुनिया भर की बकवास चल रही है। आज की तारीख में ईरान कॉर्नर्ड है, लेकिन आज से 5-10 साल के बाद जब ये मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा, ईरान का मामला नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब लोग यूज करेंगे चाबहार पोर्ट। और उसी दिन के लिए हमने चाबहार पोर्ट अपने लिए भी बनाया और पूरी दुनिया के लिए बनाया। आज की तारीख में भारत क्या कर रहा है? भारत को सेंट्रल एशिया जाना होता है, कहीं भी जाना होता है अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान से थोड़ा ना जाता है। पाकिस्तान से बात करी थी, पाकिस्तान से बोला था कि भैया ऐसा है कि यहां पे तुम्हारा लाहौर है, ये हमारा अमृतसर है, अमृतसर से सीधा लाहौर करो, फिर यहां से टक्क से ले जाएंगे यहां से और काबुल, हम लोग ट्रेड करेंगे, तुम्हें भी पैसा देंगे। इन लोगों ने मना कर दिया। इन लोगों ने भारत को यह बोला कि नहीं, इसमें तो तुम्हें फायदा होगा। भारत ने बोला फायदा तो तुम्हें भी होगा। उन्होंने बोला नहीं, हम नुकसान झेल लेंगे, लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचाना है। यह पाकिस्तानियों का एक नेगेटिव माइंडसेट है। तो भारत ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चुनचुने के साथ खेलो, हम अपना पोर्ट बना रहे हैं। भारत ने यहां पे तैयार कर दिया शानदार चाबहार, आगे इसके रेलवे पटरियां भी बिछा दी भारत ने, रोडें बना दी भारत ने। अब भारत को ईरान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए और अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, और यही पाकिस्तान जाए भाड़ में भारत दुनिया भर को बोल रहा है यह गेम है। अब आप यह समझ लीजिए दोस्तों कि भारत ने एक ऑफर कर दिया अफगान तालिबान को कि दुनिया भर से ट्रेड करनी है, दुनिया भर से तुम्हारी जो जुड़त है ना वो हम बढ़वाएंगे, तुम फिक्र मत करो, वी आर देयर फॉर यू। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। मिस्टर जेपी सिंह गए अपने डेलीगेशन के साथ, उसमें एक औरत भी थी बाय द वे, देयर वाज अ लेडी आल्सो, शी आल्सो वेंट, तालिबान से मिले, सब कुछ टाई अप करके वापस आ गए। एंड आई होप बहुत जल्दी अफगान तालिबान अपने बिजनेसमैन को भेजेगी, बोलेगी कि दुनिया भर के साथ तुम ट्रेड करो, लेकिन जो पोर्ट इस्तेमाल करोगे ना, चाबहार इस्तेमाल करना।